अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब बखैर आफियत होंगे। तो आज की हमारी वीडियो बहुत अहम होने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम कुछ सिफाती हरूफ के मुतालिक पढ़ेंगे, यानी ऐसे हरूफ जिनके अंदर कुछ मखसूस और स्पेसिफिक सिफात पाई जाती हैं जो दूसरे हरूफ में नहीं पाई जाती। तो वो सिफात, उन सिफात के साथ पढ़ना असल यही तजवीद है। तो ये समझ लें कि एक बुनियादी अस्बाक में से एक है, तो आपने इसको मुकम्मल वीडियो को वॉच करना है। तो आए देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ये देखिए हमारे पास जो सबसे पहले हरूफ दिए गए हैं वो हैं नरम हरूफ। नरम हरूफ यानी वो हरूफ जिन्हें नरम पढ़ा जाता है। तो ये 3 हरूफ हैं जिनको हमेशा नरमी के साथ पढ़ा जाता है। वो, लाल, सा। वो, लाल, सा। देखें, आपने इनको तजवीद के मुताबिक पढ़ना है। इन तीनों को अगर तजवीद के मुताबिक पढ़ेंगे तो फिर इनके अंदर नरमी पैदा होगी, इनको हम सॉफ्ट करके पढ़ेंगे। और आगे हैं हमारे पास सीटी वाले हरूफ। सीटी वाले हरूफ भी 3 हैं। सौद, सौद, जा, सीन। सौद, जा, सीन। ये तीनों सीटी वाले हरूफ हैं, यानी इन तीनों को जब हम पढ़ेंगे तो हमेशा इनकी आवाज़ में सीटी पैदा होगी। देखें, जा, जा सीटी पैदा हुई, सीन सीटी पैदा हुई, सौद सीटी की आवाज़ इन तीनों से निकलेगी। तो इनको आपने सीटी की आवाज़ निकाल कर पढ़ना है। आगे हमारे पास है हरूफे कलकला। कलकला, देखिए कलकला का माना क्या है और हरूफे कलकला कौन सी हैं। देखें, हरूफे कलकला यानी ऐसे हरूफ जिनको हालते जज़म में हिलाकर पढ़ा जाता है। हालते जज़म में यानी जब ये साकिन हों तो इनको हिलाकर पढ़ा जाता है। गोया कि इनकी आवाज़ में एक ईको की तरह की आवाज़ पैदा होती है। जिस तरह एक ईको होती है, आवाज़ ख़त्म होती है तो फिर उसका हल्का सा साउंड आता है, तो इसी तरह जब ये साकिन हो तो इनके अंदर एक वाइब्रेशन की तरह की ना आवाज़ पैदा होती है और इनको हिलाकर पढ़ा जाता है। और ये हरूफ कलकला कुल 5 हैं। कौफ, तो, बा, जीम, दाल। इनमें से पहले की मैं आपके सामने मिसाल भी रख देता हूँ। आपने कुरान पाक की सूरतुल फलक पढ़ी होगी, उसके अंदर पहली आयत मुबारका है कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। अब वहाँ हम पढ़ेंगे बिरब्बिल फलक, यानी जब हम कौफ को पढ़ेंगे तो कौफ को हम हिलाकर पढ़ेंगे। अगर हम उसे पढ़ते बिरब्बिल फलक तो वो गलत होगा। बिरब्बिल फलक ये दुरुस्त होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इनको हम हमेशा हिलाकर पढ़ेंगे, कौफ, तो, बा, जीम, दाल, इन 5 हरूफ को। आगे हमारे पास है हरूफे हल्की। हरूफे हल्की या हरूफे हल्किया यानी ऐसे हरूफ जिनका ताल्लुक हलक से है। अब देखिए, हलक के कुल 3 हिस्से हैं। हलक के कुल 3 हिस्से हैं, ये अहम चीज़ है, ज़रा आपने तवज्जो से इसको समझना है। हलक के कुल 3 हिस्से हैं। एक हलक का पहला हिस्सा है, एक दरमियान वाला और एक आखिरी हिस्सा है। जो हलक का आखिरी हिस्सा है वहाँ से ये 2 हरूफ अदा होते हैं, जो दरमियान वाला है वहाँ से ये 2 हरूफ अदा होते हैं, और जो हलक का पहला हिस्सा है वहाँ से ये 2 हरूफ अदा होते हैं। और इन दोनों की अदायगी किस तरह होगी? हमजा हा, हमजा हा। और इन दोनों की आइन हा, आइन हा। और ये 2 ओइन खौ, ओइन खौ। ये थे हरूफे हल्की। तो आपने इनको भी अच्छे से याद कर लेना है, बहुत अहम हरूफ हैं। और आगे हमारे पास जो हरूफ हैं वो है मोटे हरूफ। मोटे हरूफ यानी ऐसे हरूफ जिनको हम हमेशा पुर करके पढ़ते हैं, मोटा करके पढ़ते हैं। और ये कुल 7 हैं। अगर आपने इनका एक वर्ड के अंदर इनका मजमुआ याद करना है तो वो भी आप याद कर सकते हैं। वो है खुस्सा दग़्तिन क़िज़, खुस्सा दग़्तिन क़िज़, खुस्सा दग़्तिन क़िज़। ये मुजव्विदीन ने इसका मजमुआ बनाया है मोटे हरूफ का। सौद, वौद, तो, बो, खौ, गैन, कौफ।
तो ये मोटे हरूफ हैं और इनको जब भी हम पढ़ेंगे तो इनको हम मोटा करके पढ़ेंगे, इनकी आवाज़ में हमेशा मोटापा पाया जाता है। आगे हैं हमारे पास हरूफ यरमलून। यरमलून देखें, बिल्कुल इनको सादा लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लें कि इनके नाम के अंदर ही तमाम हरूफ पाए जा रहे हैं। यानी यरमलून, यरमलून के अंदर पहला या है, यहाँ देखें पहला या है। यरमलून के अंदर दूसरा रॉ है और यहाँ रॉ है। तीसरा मीम है, यहाँ मीम है। चौथा लाम है, यहाँ लाम है। और पांचवा वाव और छठा नून है। तो यहाँ भी उसी तरतीब से तमाम हरूफ लिखे हुए हैं। ये बहुत आसान है। अगर आपको इनका नाम याद हो जाए तो हरूफ ऑटोमेटिकली आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। या, रॉ, मीम, लाम, वाव, नून, इनका ताल्लुक इद्दिगाम के साथ होता है। इद्दिगाम की बहस जब आएगी तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से मैं इंशाल्लाह इस चीज़ को वाज़े कर दूंगा। आगे हैं हम आवाज़ हरूफ, यानी ऐसे हरूफ जिनकी आवाज़ें आपस में मिलती जुलती हैं, यानी जो आपस में मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ हैं। ये देखिए, ये जितने भी हरूफ हैं ये बहुत अहम है। आज की वीडियो में सबसे अहम तरीन चीज़ यही है, ये हम आवाज़ हरूफ, इनका फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। यानी आवाज़ें आपस में मिलती जुलती हैं लेकिन फ़र्क है। ता, पौ, मैंने पिछली वीडियो में भी अर्ज किया था, इन दोनों की आवाज़ें आपस में मिलती जुलती हैं लेकिन इन दोनों में फ़र्क है कि ता को जब हम पढ़ते हैं तो बारीक करके पढ़ते हैं और पौ को जब हम पढ़ते हैं तो मोटा करके पढ़ते हैं। ता, पौ, सा, सीन, सौद। ता और तौ की आपस में मिलती जुलती आवाज़ है और सा, सीन और सौद की आपस में आवाज़ मिलती जुलती है। जो सा है, सीन है, सौद है, इन तीनों को आप ज़बर के साथ पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि इनकी आवाज़ें आपस में किस तरह मिलती जुलती हैं। सा, सा दबर, सा, सीन लबर, सा, सौ दबर, सौ, सा, सौ, तीनों की आवाज़ें आपस में रिलेट करती हैं। अब जो सा है, सीन है और सौद है, इन तीनों का फ़र्क किस तरह होगा? जो सा है इसके अंदर सीटी की आवाज़ पैदा नहीं होती, सीन और सौद के अंदर सीटी की आवाज़ पैदा होती है और सौद को मोटा करके पढ़ा जाता है और सा और सीन को मोटा करके नहीं पढ़ा जाता। ये इन तीनों के आपस में फ़र्क करने के लिए दो बुनियादी पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि सा को और सीन को जब हम पढ़ेंगे तो सा और सीन को बारीक करके पढ़ेंगे और सौद को मोटा करके पढ़ेंगे। और इसी तरह सा के अंदर सीटी की आवाज़ पैदा नहीं होगी, सीन और सौद के अंदर सीटी की आवाज़ पैदा होगी। ये दो फ़र्क आप अपने जहन में बिठा लें। हा, 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 ये हा और हा जो हैं, देखे दोनों हा हैं। उर्दू में जब कोई बंदा कहे हा के साथ कोई लफ्ज़ तो हम उससे पूछते हैं कि भाई कौन सा हा। तो अरबी ज़ुबान में पढ़ने के अंदर, प्रोनाउंसिएशन के अंदर फ़र्क करने के लिए ज़रूरी है कि हम इनकी अदायगी के अंदर डिफरेंस करें। जो हा है, ये हा, इसको हम जब पढ़ेंगे तो इसकी आवाज़ आएगी हा, हा, और ये हा, इसकी आवाज़ आएगी हा, और ये हलक के आखिरी हिस्से से और ये हलक के दरमियान वाले बीच वाले हिस्से से अदा होगा। लाल, जाल, जा, वोद, वो, ये चार हरूफ हैं जिनकी आवाज़ें आपस में मिलती जुलती हैं। जो जाल है इसको नरमी के साथ पढ़ा जाएगा और वो को भी नरमी के साथ पढ़ा जाएगा। जाल और वो को नरमी के साथ पढ़ा जाएगा और इसी तरह पौध को और वो को मोटा करके पढ़ा जाएगा। ये जितने भी सबल हरूफ लिखे हैं इन तमाम को मोटा करके पढ़ा जाएगा। और इसी तरह जा के अंदर सीटी की आवाज़ पैदा होगी, जाल, पौध और वो में सीटी की आवाज़ पैदा नहीं होगी। पौध और बौ को मोटा करके पढ़ेंगे, जाल और जा को मोटा करके नहीं पढ़ेंगे। जाल और बौ को नरमी के साथ पढ़ेंगे, जा और बौद को नरमी के साथ नहीं पढ़ा जाएगा। ये बहुत अहम फ़र्क है। अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लग रही है तो वीडियो को पीछे करके इसको रिपीट करके देखिए, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। कौफ, काफ, कौफ, काफ। अब ये दोनों हैं, दोनों का नाम भी काफ है और दोनों की आवाज़ें भी आप इसमें रिलेट करती हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क और डिफरेंस ज़रूरी है कि ये जो कौफ नुक्तों वाली है इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम मोटा करके पढ़ेंगे और ये जो काफ डंडी वाली है इसको पढ़ते वक्त हम बारीक करके पढ़ेंगे। ये इन दोनों का फ़र्क है।
تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, اور اگر چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب فرما دیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم, اللہ حافظ.